आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से इस मौके पर बहुत सारे बड़े बड़े नामचीन लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, जैसे महकमा मेहनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मोहसिन, महकमा अक़लियती बहबूद सेक्रेटरी श्री मनोज जैन और दीगर हजरात और मेहमान खुसूसी ने इस जश्न और सेलिब्रेशन में शिरकत फरमाई। इस मौके पर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के तहत शाया की जाने वाली 30 दिन में उर्दू सीखें इस किताब की रस्मी इजराई भी अमल में आई। हाफिज मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह किफ़ायत मैसूरी ने इस किताब को तरतीब और बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। महकमा अक़लियती बहबूद सेक्रेटरी श्री मनोज जैन ने भी बताया कि उर्दू ज़बान सिर्फ अदब और लिटरेचर तक ही महदूद न रहे, बल्कि एक ज़ुबान के तौर पर बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देनी चाहिए। इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी व सारी है। साथ ही कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से 30 दिनों में उर्दू सीखिए कोर्स भी शुरू किया गया है। इसको लेकर श्री मनोज जैन ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में उर्दू ज़ुबान को तीसरी ज़ुबान के तौर पर पढ़ाया जाए और इस बात को लेकर सभी स्कूल इंतज़ामिया से बातचीत की जा रही है। महकमा लेबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि उर्दू न सिर्फ हमारी ज़ुबान है, बल्कि ये हमारी विरासत भी है और हमारी आने वाली नस्ल को उर्दू हमारी विरासत से आगाह करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उर्दू ज़ुबान को सही मायनों में फ़रोग़ दिया जा सके और उर्दू ज़ुबान की तरक्की हो सके। इस प्रोग्राम में इनोपिया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद अकील अहमद साहब ने सभी को मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़तों पर आजकल हमला किया जा रहा है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर कौमों की तहजीब कल्चर भी आज महफूज नहीं रहे, लिहाजा हिंदुस्तानी कल्चर और उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि उर्दू एकेडमी के दफ्तर में हुए रियासती सतह पर तलबा और असातिज़ा के दरमियान मज़मूनी नवीसी के मुकाबले में हिस्सा लेकर इम्तियाजी मुकाम हासिल करने वाले सभी तलबा और असातिज़ा को इस प्रोग्राम के आखिर में इख्तिताम पर इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया, जिसमें पहला इनाम 10,000 रुपये, दूसरा इनाम 7,000 रुपये और तीसरा इनाम 5,000 रुपयों पर मुश्तमिल था। लिहाजा बड़े ही अच्छे अंदाज से ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई और बड़े ही खूबसूरती के साथ ये बेहतरीन प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। पिछले 6-7 साल में मौलाना हाली की परपोती, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबर भी रही हैं, सैयदा हमीदैन, उन्होंने अंग्रेजी में मौलाना आजाद पे बड़ी मालूमात अफजा किताब लिखी और मुल्क के बड़े नामवर मुवर्रिख इरफान हबीब ने भी रिविजिटिंग मौलाना आजाद, एक बार फिर से हम उनका मुताला करें, इस उन्वान से बड़ी ही गिरा खद्र किताब लिखी है। मौलाना आजाद के हवाले से मैं आपको कहूं कि उनके रफ्तार और गुफ्तार में जरूरी था कि हिंदुस्तान का हर सियासतदान थक जाता, मगर मौलाना आजाद जैसा आज तक हमें इंडियन पॉलिटिकल सीन पर ऐसा कोई रहनुमा नजर नहीं आया जो बैक वक्त सियासी तदब्बुर भी रखता हो, दीन की मालूमात भी रखता हो, अदबी हैसियत भी उसकी हो, सहाफत में भी उसने नाम कमाया हुआ। ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही हमें फिर कभी नसीब होगा। ये किस्म का बहरान है जो मैं महसूस करता हूं। सहाफत से जुड़े हमारे कई अहबाब यहां बैठे हुए हैं, बस मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, मौलाना आजाद ने अल मिसबाह, नैरंग ख्याल, अल हिलाल, अल बलाग के जरिए जो इनकलाब सहाफत में पैदा किया, प्रिंट मीडिया में, आज भी वो उर्दू सहाफत की 200 साल तारीख का रोशन बाब। अल्लामा इकबाल के बाद मौलाना आजाद ने जिस तरह अपने वतन परस्तों को खिताब किया, मैं चाहूंगा कि उनकी आवाज सुनते हुए हम उन्हें खराज तहसीन पेश करें। और वो तकाजे पूरे करते पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं, उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। कल तक, जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था। ये YouTube में है और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्काइव्स फिल्म डिवीजन के हवाले से भी काफी चीजें हैं। मैं आप तमाम से ये बात शेयर करना चाहूंगा कि हर एक दूसरे को बताए कि आज
उलूम ताज़ा की सरमस्तियां गुनाह नहीं है। इकबाल ने कहा था कि खुले हैं सबके लिए गरीबों के मैखाने, उलूम ताज़ा की सरमस्तियां गुनाह नहीं। आज पहले की मुनासिबत से बहुत ज्यादा मवाद है, चाहे वो टीपू सुल्तान के हवाले से, अल्लामा इकबाल के हवाले से या मौलाना आजाद के हवाले से। इन्होंने हमें शिकस्ता माहौल में रोशनी दिखाई है और आज के इस माहौल में हमें गैर मामूली तौर पे अगर रहना है तो बिल्कुल एतमाद के साथ आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान की तारीख को इन्होंने अपने रोशन वाक़ियात से मुनव्वर किया है। आप सब ने मुझे बड़े ही सब्र आज़मा और खूबसूरत समाअतों से नवाजा। आप सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया। और कर्नाटक उर्दू एकेडमी का कि उन्होंने 9 नवंबर के मुनासिबत से यौम उर्दू और 11 नवंबर के हवाले से यौम तालीम और इस मौके को नतीजा खेज बनाने के लिए, पर्पज ओरिएंटेड बनाने के लिए उन्होंने प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक उन्होंने आज मजमून नवीसी के मुकाबले भी मुनक़द करवाए हैं। ये बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। मैं चाहता हूं एक उर्दू के रसिया की हैसियत से ऐसे इक़दाम हर सू चारों तरफ पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आज़म शाहिद ने नहायत पुरएतमाद अंदाज से पुरमग़ज़ और मालूमात अफ़ज़ा खिताब से हमें नवाजा। बहुत बहुत उर्दू एक पर्चा ले रखा था और इम्तियाजी हैसियत से कामयाब होने वाले अफसरान में उनका एक अपना अलग मुकाम है और उर्दू के हवाले से भी उनकी खिदमत से मुझसे बेहतर आप तमाम वाकिफ हैं। और अकील अहमद साहब, आप चूंकि केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं, 2 सकाफत का उसके नुमाइंदा रहे हैं। शेख नसीरुद्दीन साहब, उनके फजल अजीज कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कामयाब अफसर रहे हैं, वो भी हमारे दिल में तशरीफ रखते हैं। और सलमा फिरदौस साहिबा, उनका भी बड़ा ताउन रहा है हमारे साथ। अब मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूं कि has mentioned to me that it has been a hectic day and make it more romantic. रूपनगर का जिक्र करो कुछ रंग महल की बात। यौम विलादत 11 नवंबर को था। इसकी मुनासिब करो कुछ रंग महल की बात करो, रंगीन फिजा है महफिल की, रंगीन गजल की बात करो। है सुबह बनारस रूप उसका, है सुबह बनारस रूप उसका, ओहद गेसवे शाम उसके, वो मेरी गजल है तो मेरी गजल की बात करो। Ladies and gentlemen, an organization stands on the 2 pillars. One is dedication and another is devotion, and all is holy where the devotion kneels. It is hardly to see in any of the organization the amalgamation of these 2 aspects or the 2 facets, which is very rare, and it is fortunately I have seen in this Karnataka Urdu Academy, which I have been associated for over 5 decades. This is the first time that the new impetus has been given, infusing the enthusiasm in all corners, bringing professionalism in all actions, and the credit goes to no less than the registrar of this Urdu Academy, Dr. Khan Sahab. His lucid approach and the way in which he tackles the situation is remarkable, and he is fit to be a great leader in organizing and motivating many of the people. May I take this opportunity to thank you and compliment you, Mr. Khan Sahab. Well, to just share my impressions as to what has happened since morning, I came as a chief evaluation officer. I had an interaction with many of the people around. Evaluators came from the different parts of the state, and they did an excellent job. And one of the things which will have it, when there was a competition and there was even some rate of a clarification, the way in which they approached the others, and they have taken such a good decision. And I think so, that also I need to compliment Dr. Firdaus Sahaba. And more than all, the whole actions and the whole of the activities which are taking place since morning is remarkable. May I compliment you all people, sir. Well, nevertheless, let me come back to all the winners of this competition. But immediately, let me hasten to add
This is not the end but the beginning. सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो शाहीन है परवाज़ काम तेरा। मोहम्मद मोहसिन साहब और मनोज जैन साहब से कि आपकी खिदमत में तहनीक पेश करें जनाब मुनीर अहमद जामी के लिए। उर्दू से हमारी मोहब्बत कैसी हो, इस मौजू पर हमें खिताब फरमाया। मकाले की शक्ल में अपने एहसास का इजहार किया, अब उनका भी एहसास किया जा रहा है। मैडम को सामने ला लो। पब्लिक इंस्ट्रक्शंस भी रहे हैं और इन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर बड़ी कामयाब खिदमत की है और वो एक अलग सा मुकाम और शिनाख्त रखते हैं। मोहम्मद मोहसिन साहब, उर्दू नवाज, इस प्रोग्राम की कामयाबी का सेहरा आपके सर और वजीर अक़लियती बहबूद जनाब डीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की पूरी रहनुमाई और उनकी इंकरेजमेंट के बाइस ये मुमकिन हो सका है। और मनोज जैन साहब ने से भी आपने नवाजा है। जनाब EMA खालिद साहब, मैंने अर्ज किया था कि आपके वालिद शेख मसलुद्दीन साहब, उन्होंने भी उर्दू के काज के लिए, रियासत में उर्दू की बका के लिए भी। सलमा फिरदौस साहिबा की छोटी बहन आयशा फिरदौस साहिबा, वो भी इंचार्ज रजिस्ट्रार हुआ करती थी कर्नाटक उर्दू अकेडमी में, और इन्हें भी कहने की जरूरत नहीं कि उर्दू से बड़ा लगाव और बड़ी मोहब्बतें हैं। जनाब नसीर अहमद के और गैर मामूली दिलचस्पी उन्होंने दिखाई, तभी तो हम सभी यहाँ उर्दू के नाम पर, उर्दू के हवाले से यौम उर्दू, यौम तालीम मना रहे हैं। आपकी खिदमत भी लायक सताइश रही हैं। कर्नाटका उर्दू अकेडमी के ज़ेर तमाम यौम तालीम और यौम उर्दू मज़मून नवीसी और मुकाबले और सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और मेरे अजीज दोस्त मनोज जैन, डॉक्टर फकील साहब, मौजूद्दीन खान साहब, खालिद साहब, सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी और हाज़रीन किराम, ये मेरे लिए इंतहाई खुशी का मौका है कि काफ़ी दिनों के बाद उर्दू अकेडमी अपने रंग में आ रही है। क्योंकि मेरा ये मानना था कि हिंदुस्तान में कोविड हुआ और कोविड में सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट मुतासिर हुआ वो उर्दू अकेडमी था। लेकिन बहरहाल अब मनोज जैन साहब की सरबराही में उर्दू अकेडमी ने अपना काम अपने रास्ते पर, अपने ट्रैक पर वापस आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और उम्मीद है कि इस साल थोड़ा बजट अभी 1 ही करोड़ है, बजट अभी कितना 1 लाख है, 1 करोड़ से 1 लाख हो गया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल जो है मनोज जैन और वजीर मोहतरम की कोशिशों से और सप्लीमेंट्री ग्रांट में उम्मीद है कि और हमें बजट मिलेगा। क्योंकि जैसा अभी आपके सामने बताया कि उर्दू जो है, ये किसी का सोचना कि उर्दू जो है कोई विदेशी जबान है, गैर मुल्की जबान है, ये गलतफहमी है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो हम कहते हैं कि उर्दू की जो पैदाइश की 3-4 जगह हैं, उसमें दक्कन, गुलबर्गा और हैदराबाद भी है, हिस्सा है, अजीमाबाद, दिल्ली, लखनऊ। इस तरह माना जाता है कि हिंदुस्तान में इन 4-5 जगहों पे उर्दू की पैदाइश और तरवीज और उसकी इशाअत हुई है। तो उम्मीद है कि जो, और खासकर ये बात भी है, शायद मनोज जैन को भी पता होगा कि उर्दू जो है कर्नाटका में दूसरी जबान है। कन्नड़ जो है पहली जबान है, लेकिन उर्दू जो है वो दूसरी जबान है। तो ये किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम उर्दू की तरवीज इशाअत कर रहे हैं तो कोई कानूनी काम है या आउट ऑफ द सिलेबस काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि, और काफी जो है यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आज मज़मून नवीसी और दीगर जो आपके मुकाबलेजात हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, उससे जो यहाँ पर तलबा हैं और जो टीचर हजरात हैं, उनको काफी कुछ उनको हौसला अफजाई हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि जो है उर्दू अकेडमी, मौजूद्दीन खान और जो भी जो जमा सेक्रेटरी मैडम है, उनके इसमें रहनुमाई में और भी ज्यादा एक्टिव हो। बस एज ए सेक्रेटरी और सरकार की तरफ से यही कि उर्दू के, जैसा कि
मोहसिन सर ने भी कहा कि उर्दू के प्रोग्रेस के लिए उर्दू वापस जबान बननी चाहिए, न कि लिटरेचर रह जाना चाहिए। इसके लिए ही मैं खान साहब के साथ में, रजिस्ट्रार साहब के साथ में, जब से इस डिपार्टमेंट में आया हूं, हमने बहुत डिस्कशन किए। डिस्कशन करने के बाद में कभी कभी हर चीज बजट से नहीं होती, कभी कभी चीजों से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने से भी होती है। तो हमने एक 30 दिन का कोर्स बनाया, 30 डेज कोर्स इन उर्दू। आज तक क्या होता था, उर्दू का कोर्स 1 साल का, 2 साल का, तो लोग हर सैटरडे संडे कब तक आएंगे, 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 2 years। तो उस कोर्स को हमने कन्वर्ट किया 30 डेज इन उर्दू। किताबें भी छप चुकी, लोग एडमिशन भी हो चुके, और उसके थ्रू हमने क्या किया कि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो आगे आ रहे हैं, तो उनके साथ में हम कोऑर्डिनेट करके गुलबर्गा में, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, बीदर में, कोप्पड़ में, वहां पे बहुत ही कम पैसे में उर्दू का 30 दिन का कोर्स ये शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उर्दू सीखने का मौका मिल सके। सर्टिफिकेट उर्दू एकेडमी से मिलेगा, कोर्स प्राइवेट लोग कराएंगे, बुक्स हम देंगे 30 डेज वाला। कितने पेज का है? 600 रुपए फीस है। पेजेस 200 पेजेस की बुक देंगे, उसको पढ़ाया जाएगा और उर्दू सीखी जाएगी, ताकि सबको चांस मिल सके। उर्दू एक समुदाय विशेष की जबान नहीं है। जब उर्दू शुरुआत हुई थी, हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि जब मुगलों के टाइम पे जो आर्मी कैंप होते थे, आर्मी कैंप में अलग अलग भाषाएं आपस में बोली गई, यूपी, अवधी, बुंदेलखंडी, हिंदी, और सबको मिक्स करके एक भाषा बनी उर्दू भाषा। तो वैसे ही आज भी ये जो प्रोग्राम किया गया, ताकि बच्चों को और जो टीचर्स हैं वापिस उनको उर्दू से जोड़ा जा चुके। इसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है, मैंने बोला कि उर्दू सबकी भाषा है, लेकिन फिर भी जो माइनॉरिटी मैनेजमेंट से चल रहे स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वापस उर्दू को बढ़ावा दिया जाए। तो उनकी एक मीटिंग की। हमारे बच्चे अभी देखा जाए तो 3rd लैंग्वेज के रूप में फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, मंडरिन वो लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो वो क्यों पढ़ना, उर्दू पढ़ो। तो इसके लिए सबसे पहले हर स्कूल में उर्दू टीचर होना चाहिए, ताकि लोगों को, बच्चों को एक ऑप्शन हो सके कि उर्दू भी लें। तो इसके लिए मैंने ये भी प्रपोजल किया कि जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके आजू बाजू में यदि कोई प्राइवेट स्कूल है, तो वो हफ्ते के अंदर 1-2 दिन जाके वहां पे उर्दू की क्लास ले सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन से बात भी चल रही है। देखिए, कोई इंस्टीट्यूशन यदि आगे आएगा तो इस हिसाब से यदि प्राइवेट स्कूल्स में यदि हम उर्दू को एज ए 3rd लैंग्वेज प्रमोट करने की कोशिश करें, तो भी ये ज्यादा पॉपुलर हो सकती है। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, कोशिश चालू है कि उर्दू वापस, जैसा सर ने कहा कि मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन सब का भी है, तो ये हमारा एक सम्मिलित प्रयास होना चाहिए कि वापस उर्दू को एक 2nd लैंग्वेज, जैसे कर्नाटका में दूसरे लैंग्वेज के रूप में कैसे स्थापित हुई, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। थैंक यू। असातिज़ा जिन्होंने रोशनी दिखाई है अपने टैलेंट के लिए, इन सब की हौसला अफजाई के लिए आपकी तालियों का गूंज ऐसा हो कि ये हाल जो है पूरा गूंज उठे तालियोटर्स के लिए। और जो ये सारे प्रोग्राम्स थे उसमें इन्विजिलेशन भी किया असातिज़ा ने, इवैल्यूएशन था उसमें भी किया, और माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी ये भी इसके इवैल्यूएशन ऑफिसर थी, चीफ इवैल्यूएशन ऑफिसर थे हमारे प्रोफेसर अखिल अहमद साहब। इस तरह एक कंप्लीट जो एग्जाम कॉम्प्रहेंसिव मेथोडोलॉजी में होता है, आंसर बुकलेट भी एकेडमी की तरफ से प्रिंट करवाई गई। नाम नहीं लिखे गए, बल्कि हर एक को एक कोड दिया गया अलग अलग कैटेगरी के लिए। असातिज़ा में पहला इनाम 2 असातिज़ा ने आपस में बांट लिया है, और ये इनाम की रकम भी 2 में तकसीम होगी। पहला इनाम 5-5 हजार रुपयों पे हासिल कर रही है नसरीन ताज GUMPS मुलबागल, और एक और जो टीचर रही है सुरैया खानम GUHPS मुलबागल ही से। दूसरा इनाम जो 7,000 पे था, अब तकसीम हो गया 3,500 रुपयों पे दोनों के दरमियान। यहां भी कुछ नसीब जो इनाम याफ्तागान है, जरीना बी खैराती
और दूसरे हैं इसी कैटेगरी में नाहिद अख्तर, हुदा नेशनल स्कूल, उमरनगर, बैंगलोर से। तीसरा इनाम जो 5000 का था, जाहिर है कि 2 में बढ़ गया है। और कामयाब असातिज़ा हैं सैयद जियाउल्ला, GUHPS गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, देवसंद्रा, और समीना कौसर, गवर्नमेंट बॉयज हाई GBHS चिंतामणि, चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से। अब इनामात की तकसीम होगी। सबसे पहले नेशनल स्कूल उमरनगर, ये अप टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में। दूसरा इनाम में ज़ैबा हुदा नेशनल स्कूल, उम्मे ज़ैबा हुदा नेशनल स्कूल उमरनगर, सेकंड प्राइज। तीसरा इनाम समीहा जतूल यादाइन, कॉलेज स्टूडेंट्स कैटेगरी में पहला इनाम जोहा तहरीम राबिया PU कॉलेज, GP रोड, सागर, शिवमोगा, जोहा तहरीम। और दूसरा इनाम हुमैरा खानम, कामयाब असातिज़ा। और तरकीब दी, तैयार करवाया, इनके लिए भी क्रेडिट जाता है। नसरीन ताज और सुरैया खानम पहला इनाम, दोनों इसके हकदार हुए हैं। ये खैराती और नाहिद अख्तर, हुदा नेशनल स्कूल उमरनगर, समीना कौसर, GBHS चिंतामणि। तालियां बजाना आप भूल गए, चलिए बेहतर है, बहुत अच्छा काम किया आपने। और जी एक मिनट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो अहदनामा है, ओथ है, वो आपके रूबरू दोहराएंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि इनके साथ आवाज मिलाएं। हमें कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। कामयाबी अगर हमको पाना है तो हमको जद्दोजहद करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको जहां भी हम काम कर रहे हैं, जहां भी हम तालिबे इल्म जो पढ़ रहे हैं, वहां पर हमें एक विजन होना चाहिए। हमें इस प्रोग्राम के पहली निशिस्त में हिंदुस्तान के आइन का तमहीद हमने यहां पर रेसिटेशन किया था। preamble of the constitution we have recited in the first half. Now we are going to take a vote which has been framed and proposed by Dr. APJ Abdul Kalam for development of ourselves as well as development of our country. I will have a goal and try to achieve that goal. I will work with integrity and succeed with integrity. I will always try to better someone's life without any discrimination of caste, creed, religion, or state. I always think what can I do and not what can I take. I will work with courage to achieve success in all my tasks and enjoy the success of others. I always remember the importance of time. My national flag lies in my heart, and I will bring glory to my nation. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you all. Himalaya, Yamuna,